हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रायंगल्स देख रहे हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें बताना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे थ्योरम 6.2 का यूज़ कर सकते हैं, राइट। थ्योरम 6.2 में हमें क्या कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल रेशियो में है, राइट, तो उसकी जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो पैरेलल होती है। तो हमें यहाँ पे ई एफ और क्यू आर को पैरेलल दिखाना है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए, राइट। तो वही चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़ पी ई 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, राइट। तो इनका रेशियो लेते हैं और देखते हैं कि रेशियो इक्वल है या नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाई थ्योरम 6.2 पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये रेशियो इक्वल है तो दो साइड्स पैरेलल होंगी, दैट इज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होंगी। सो व्हाट इज पी ई 3.9 बाई 3 इज इक्वल टू पी एफ 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4, राइट। हम यहाँ पे इनकी जो डेसिमल है वो निकाल भी सकते हैं या भी इनको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 3.9 में डिवाइड हो जाता है। सो 3 1 ज़ 3 3 ज़, सो 1.3 डिवाइडेड बाई 1, 3 1 ज़ 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों नंबर्स में 3 से डिवाइड होता है, राइट। सो हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ 3, 3 2 ज़ 6 डिवाइडेड बाई 3 8 ज़ 24, सो 0.8। इसमें फिर से 2 से डिवाइड होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 6 ज़ 12, सो 0.6, राइट। 2 4 ज़ 8, दैट इज 0.4, राइट। सो ये फिर से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 1, राइट। और यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड होगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये डेसिमल भी निकाल ले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 ज़ 6 लिख लेते हैं और 2 2 ज़ 4। हम इस नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.3 इज इक्वल टू 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट। सो 1.3 इज इक्वल टू 2 से अब इस 3 को डिवाइड करेंगे, राइट। सो 2 1 ज़ 2, दैट इज रिमेनिंग इज 1, राइट। सो 2 5 ज़ 10। सो यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे आया 1.5, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, राइट। सो हम कह सकते हैं वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, राइट। सो यहाँ पे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सेम, क्या ई एफ क्यू आर को पैरेलल है। तो हमने कहा यहाँ पे भी हम थ्योरम 6.2 का यूज़ करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है। सो हमने कहा पी ई बाई ई क्यू
इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। वैल्यूज़ हमें गिवन है सभी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, राइट। सो पी ई 4 अपॉन ई क्यू दैट इज़ 4.5 इज इक्वल टू पी एफ दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 9। तो इनको डिवाइड करेंगे। सो दिस नंबर इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4.5। इनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता, कोई भी नंबर से डिवाइड भी नहीं होता। यहाँ पे कोई नंबर से डिवाइड होता है, हाँ, राइट। सो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ 8, और 9 के लिए 2 4 ज़ 8, 1 इज़ रिमेनिंग, राइट। सो 10, 2 5 ज़ 10। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, राइट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू और पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर का रेशियो इक्वल है, हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें बोला है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ अलग दी है। पी क्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है पी क्यू दैट इज़ 1.28 एंड पी ई की वैल्यू दी है दैट इज़ 0.18 एंड पी आर की वैल्यू दी है दैट इज़ 2.56 और पी एफ की वैल्यू दी है 0.36, राइट। तो यहाँ पे भी हम थेल्स थ्योरम या फिर हमारा थ्योरम 6.2 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दो साइड्स की रेशियो दैट इज़ पी क्यू डिवाइडेड बाई पी ई। इस टाइम में हमें पी क्यू दिया है और पी ई भी दिया है, तो हम पी क्यू डिवाइडेड बाई पी ई बोल सकते हैं। इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए पी आर डिवाइडेड बाई पी एफ के, राइट। ओके, सो इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड के रेशियोज इक्वल है या नहीं है। सो वैल्यूज़ लिखते हैं। पी क्यू इज़ 1.28 डिवाइडेड बाई पी ई दैट इज़ 0.18 विच इज़ इक्वल टू पी आर दैट इज़ गिवन है 2.56 डिवाइडेड बाई पी एफ दैट इज़ 0.36। सो यहाँ पे हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें जो डेसिमल्स दिया है उसका अगर प्रॉब्लम है तो हम डेसिमल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 128 डिवाइडेड बाई 18, दोनों भी तरफ 2 डेसिमल्स है। अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो डेसिमल रिमूव हो जाता है। सिमिलरली 256 डिवाइडेड बाई 36, तो अब इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा, राइट। ओके, सो सिंपली हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। सो 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8, राइट। 18 में 2 9 ज़ 18, ओके, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ 2, 5 में 2 2 ज़ 4, रिमेनिंग 1 दैट इज 16, 2 8 ज़ 16 डिवाइडेड बाय 2 से यहाँ पे भी 2 1 ज़ 2, 1 इज रिमेनिंग 18 दैट इज 2 8 ज़ 16। सो क्या यहाँ पे फिर से डिवाइड होता है? अब यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। सो 64 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8 डिवाइडेड बाई 2 9 ज़ 18, ओके। सो और इसमें डिवाइडेशन नहीं होता है क्योंकि ये 64 है और ये 9 है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर्स इक्वल है, तो दोनों रेशियोज़ भी इक्वल है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दो साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है तो हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों साइड्स इनको डिवाइड करने वाली जो दो लाइंस है वो पैरेलल होती है, राइट। सो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयरफॉर EF is parallel to QR. In this way we solve this numerical. Thank you.